सीरत बेगम को जैसे ही ये खबर मिलती है कि ज़ीनिया को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, उन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ता है। वो फ़ौरन शहराम के घर भागती है और वहाँ से खबर मिलती है कि दानिश ने उसको अरेस्ट करवाया है। वो फ़ौरन दानिश को के पास पहुँच जाती हैं और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगती हैं कि दानिश, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हारे रास्ते में आ गई है। दानिश जो अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा था, एक सर्द मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि आपकी बेटी की जो गलतियां हैं ना, वो काबिले माफ़ी नहीं है। उसने सिर्फ मुझे सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो शहराम तक पहुंचना चाहती थी। वो मुझसे शादी उसने सिर्फ इसलिए की थी कि वो शहराम के करीब हो सके, ताकि मैं उसको तलाक दूं और वो वापस शहराम के पास चली जाए। उसने मुझे धोखा दिया है और मैं उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सीरत बेगम मिन्नत समाजत करती हैं कि हर गुनाह की माफ़ी हो सकती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उसे जेल से निकलवा लो। दानिश जो है वो मुस्कुरा कर कहका लगा के जवाब देता है कि अगर आप वाकई चाहती हैं ना कि मैं आपकी बेटी को जेल की सलाखों से बाहर निकलवा लूँ, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जिस पर सीरत बेगम हैरान होकर मुँह तकने लगती हैं दानिश का। दानिश कहता है कि आपको ज़ीनिया को इसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात डालनी होगी कि वो शहराम से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले। जिस पर जो है सीरत बेगम उठकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ज़ीनिया जो है वो शहराम से कितनी मोहब्बत करती है। और वो दानिश जिस पर बड़ी बेनियाजी से जवाब देता है, आप अगर अपनी बेटी को नहीं समझा सकती ना, तो मेरे पास आने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपके कोई भी आंसू मुझ पर असर नहीं करने वाले। सीरत बेगम टूटे हुए दिल के साथ जेल पहुँच जाती हैं और ज़ीनिया अपनी बदहाली पर रो रही होती है। सीरत बेगम इसे कहती हैं कि तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि बाज आ जाओ। दानिश जैसे ख़तरनाक आदमी से पंगा लेना तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेर के पिंजरे में अपना हाथ डाल देना। वो तुम्हें किसी तौर भी छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है। इसकी ज़िद है कि अगर तुम शहराम की ज़िंदगी में जब तक रहोगी ना, वो तुम्हारे साथ ऐसे ही दुश्मनियाँ मोल लेता रहेगा और शहराम को इसी तरह इससे ही वो बर्बाद करता रहेगा। तुम अगर शहराम से वाकई मोहब्बत करती हो ना, तो इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, उसे छोड़ दो, वरना दानिश उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दानिश कितना ज़िद्दी ढीठ इंसान है, किस तरह से उसने तुम्हें यहाँ जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। जिस पर वो सारी हकीकत अपनी माँ को बता देती है कि मैंने किस तरह ज्वेलर के पास जाके वो सेट जो है वो सेल किया था और वो सेट उसी के ज्वेलर से ख़रीदा गया था और मैंने उसे सेल किया। जब तो दानिश को उन्होंने कॉल बैक कर दी कि आपने जो सेट ख़रीदा था हमसे, वो सेल कर दिया है आपकी वाइफ ने। तो जिस पर दानिश जो है वो अरेस्ट करवा देता है ज़ीनिया को आके। अब देखना आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या ज़ीनिया शहराम को छोड़ देती है जब ये देखती है कि दानिश उसको इतना ज़्यादा वो कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो या शहराम छोड़ देता है ज़ीनिया को। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।